राजस्थान की युवा प्रतिभाओं पर फोकस करेगा प्रतिरोध का सिनेमा अभियान का 9वां उदयपुर फिल्म फेस्टिवल। आगामी 15 नवंबर से 17 नवंबर तक उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के NLT हॉल में प्रतिरोध सिनेमा अभियान का 9वां उदयपुर फिल्म फेस्टिवल संपन्न होगा। इस बार का फोकस राजस्थान के युवा फिल्मकारों की फिल्में रहेंगी। इन फिल्मों का चयन 8 लोगों की जूरी द्वारा राज्य स्तरीय अभियान के द्वारा किया गया, जिसमें कुल 130 प्रविष्टियां आए। इन 130 प्रविष्टियों में से 14 फिल्मकारों की फिल्मों का चयन किया गया। इन फिल्मों की अवधि 2 मिनट से लेकर 15 मिनट की है। फिल्म फेस्टिवल के दौरान ये सभी फिल्मकार फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद दर्शकों के साथ बातचीत के लिए उपलब्ध रहेंगे। 2014 से शुरू हुआ उदयपुर फिल्म फेस्टिवल प्रतिरोध का सिनेमा अभियान के राष्ट्रव्यापी अभियान का अभिन्न हिस्सा है। प्रतिरोध बस फिल्म्स हैं, 7 फिल्में वो हमने सेलेक्ट किया। अजमेर की कुछ बस्तियों की लड़कियां हैं, उनके जो तीसरे दिन हम लोग दिखाने वाले हैं। और इसके अलावा अलग अलग 2 फीचर फिल्म्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। अलग अलग फिल्में हम लोग दिखाएंगे पूरे 3 दिन के दौरान। बहुत परिवर्तन आया और एक तरह से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया और इंटरनेट ने और इंटरनेट के बाज़ार ने भी लोगों को भरमाने का बहुत काम किया कि सब कुछ आप चीज़ें इंटरनेट पे पा सकते हैं। तो हम लोगों को भी मुश्किल हुई और गैप के बाद हम लोग पिछले साल हमने अपना आयोजन किया और फिर हमने यही निर्णय लिया कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि रिंकू ने बताया कि ये उदयपुर फिल्म फेस्टिवल का 9वां फिल्म फेस्टिवल है और उदयपुर फिल्म फेस्टिवल जिस बड़े अभियान के साथ का हिस्सा है प्रतिरोध का सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस, उसका ये 74वां आयोजन है। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका दबाव आपके अखबारों पर भी है, पूरे अखबार में इम्पोर्टेंट खबरें हट जाती हैं अगर कोई विज्ञापन आता है और अक्सर लोग कहते हैं कि हम अखबार पढ़ रहे हैं या हम विज्ञापन पढ़ रहे हैं, और ऐसा टीवी के साथ भी होता है कि उसमें खबर ढूंढनी पड़ती है। तो इस बात को लेके हम थोड़ा सा फख्र कर सकते हैं, मतलब बहुत गर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमने जितना काम किया है वो समुद्र की एक बूंद से भी कम है। बहुत काम करना है, इसलिए हमें कोई अपने पर गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात है जो मैं आप लोगों से अपील करूँगा, जैसे रेखांकित करना चाहिए कि सिनेमा की दुनिया में जहाँ हर चीज़ बहुत बड़े पैसे से होती है, फिल्म बहुत बड़े पैसे से बनती है, स्टारों को बहुत पैसा मिलता है, पैसे की ही कहानियाँ छपती हैं। आमतौर पर फिल्म में कम नहीं होता है, लेकिन वो रिलीज भी पैसे से होता है और बड़े बड़े गिफ्ट मिलते हैं पत्रकारों को। हम तो एक फोल्डर दे पाते हैं, वो कोई गिफ्ट नहीं है। तो उसके बावजूद बिना कॉर्पोरेट फंडिंग के भी कोई एक संगठन 74 आयोजन कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमारे लिए एक तरह से मार्ग रेखा भी है, हमारी गाइडिंग लाइन भी है, और उसने हमको जिलाया भी हुआ है। एक हम किसी व्यक्ति से जिससे हम सोच रहे थे कि हमको 1000 रुपये मिलेंगे, हमें 10,000 रुपये मिल गए। जिनसे हम 200 सोच रहे थे उन्होंने 1000 रुपये दे दिए। जिनसे हम कुछ भी नहीं सोच रहे थे उन्होंने 200 दे दिए। तो कहने का मतलब है कि और तब उससे होता क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे पूरे क्यूरेशन को, जो रिंकू ने कहा, ये पूरा क्यूरेशन हाशिए पे पड़े हुए लोगों के बारे में, चाहे वो महारा पिक्चर हो जो छारा कम्युनिटी के बारे में है, चाहे वो एक जगह अपनी हो जो कि ट्रांसजेंडर जो एक शहर में अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं, और चाहे वो स्कूली बच्चों की बनाई हुई थारू कम्युनिटी की फिल्म हो, या फिर आप फिल्मकारों से पूछिएगा जो राजस्थान की हमने एंट्री करी है, हमने कोई उसमें एंट्री फी नहीं रखी, और बाकायदा जैसे किसी बड़े फिल्म फेस्टिवल में जूरी होती है, वैसे ही उन फिल्मों को 130 एंट्री में से 30 एंट्री प्रॉपर थी, 30 नहीं करीब 34 एंट्रीज। उन 34 एंट्रीज को 6 लोगों की 8 लोगों की टीम ने देखा, उस पर विचार किया। वो चूँकि थोड़ा सा सीक्रेट है, इसलिए हम उसकी बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, उसकी प्राइवेसी भी हमें मेंटेन करनी है। बाकायदा नंबर दिए हैं, और हमें से किसी को भी फिल्म मेकर के बारे में मालूम नहीं था। कुछ एक फिल्म मेकर बार बार फोन भी कर रहे थे, हमारी फिल्म सेलेक्ट कर रहे हैं ना, हमने कहा भाई वो तो जूरी कर रही है और वो मैं कुछ नहीं जानता, जबकि मुझे मालूम था कि उनकी फिल्म सेलेक्ट नहीं हुई है।
मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए। तो ये लोग सब नए फिल्मकार हैं, पहले फिल्मकार हैं, और ये भी हमें समझ में आया कि राजस्थान में भी फिल्मकार बनने की बड़ी संभावना है। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में भी आई, और ये जरूर था कि महिलाओं की एंट्री बहुत कम थी। फिर हम लोगों ने थोड़ा कोशिश करी, तो एक संगठन जो अजमेर में काम कर रहा है, महिला जन अधिकार समिति, उन्होंने फुटबॉल के जरिए लड़कियों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग काम किया, उनकी हमें फिल्में मिली, छोटी छोटी फिल्में। तो पूरी तरह से ये फेस्टिवल जो है वो हाशिए के लोगों पर है, और इसी तरीके से बिना कोई हो हल्ला किए हुए ये फेस्टिवल तैयार होता है। और इसके यहाँ तक पहुँचने में, जैसा रिंकू ने कहा, आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है। और मैं तो चाहूँगा, मैं हमेशा हर बार कहता हूँ, किसी तरह से जुगाड़ करके एक दिन पूरा दिन बैठिए, देखिए, तो वाकई में आपको समझ में आएगा कि अरे इस विषय पे भी फिल्म बन सकती है। अच्छा, कोई एक राजनीतिक फिल्म ऐसी हो सकती है जिसमें 50 गाने हों। एक जो फिल्म है हुंची लाल, उसमें गाने ही गाने हैं, लेकिन वो 50 के दशक की उन फिल्मों से एकदम अलग है जिसमें 15 गाने होते थे, लेकिन आखिरी में वो कोई एक बड़ा पॉलिटिकल बात नहीं कहती थी। ये जो है बहुत पॉलिटिकल बात लगातार कहती रहती है। तो ये पूरा आयोजन है, और इसमें हम लोगों ने इसको मानवाधिकार कार्यकर्ता जीएन साई बाबा, और जो फिलिस्तीन में सारी दुनिया मिलकर जो मार रही है फिलिस्तीन को, ऐसे मारे गए बच्चों को भी समर्पित किया है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी मार्जिनल कम्युनिटी है। और शायद हम लोग जो लोगों से चंदा लेते रहे, लोगों से सहयोग लेते रहे, मतलब इस बात पर हम फख्र कर सकते हैं कि हमने अपने किसी एक भी फेस्टिवल में कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं दी, बल्कि कॉर्पोरेट फंडिंग को हमने मना किया, नकारा है। कभी भी हमारे बैनर में किसी का लोगो आपको नहीं दिखाई देगा। शायद उस वजह से भी हम लोग इस तरह का फेस्टिवल आयोजित कर पा रहे हैं। और अगले साल हमारा 10वां फेस्टिवल होगा, जो एक बड़ा आयोजन होगा उदयपुर का। और हम शायद इस फेस्टिवल को, अगर ये मैसेज जाए आप लोगों के मीडिया रिपोर्ट से, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में एक फिल्म का, एक सीरियस फिल्म देखने का कल्चर बने। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बड़े पर्दे पे सिनेमा देखना महंगा हो गया है। अभी तेजी से छोटे सिनेमा हॉल टूट चुके हैं, और वो मल्टीप्लेक्स में बदल रहे हैं। अब सिनेमा देखना आसान काम नहीं है। तो जो आम लोग हैं उनको सिनेमा इसी तरह दिखाया जा सकता है। तो अगर आप अपनी खबरों में ये जोड़ेंगे कि उदयपुर फिल्म फेस्टिवल ट्रैवलिंग फेस्टिवल करना चाहता है, आपके शहर में आके करना चाहता है, उसके लिए भी हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। और बिना किसी शर्तों के, बिना किसी फीस के, हमारे पास सौभाग्य से अभी तक एक ऐसे वॉलंटियर्स की टीम है, जो जैसे मैं पब्लिशर हूँ, मैं वहाँ से मुझे दाल रोटी मिलती है, कोई टीचर है, कोई पेंटर है, कोई इंजीनियर है, सब लोग अपना अपना समय निकाल के देते हैं। तो ये कुछ बातें थी, मतलब जो हाईलाइट्स है। बाकी अब आपको जो पूछना है, मतलब कि उदयपुर फिल्म फेस्टिवल डूंगरपुर भी जा सकता है, अजमेर भी जा सकता है। अजमेर इसी दौरान, इस अवधि के दौरान नहीं, इसी दौरान के नहीं, मतलब कभी भी बात इस दौरान भी कर सकता है, एक साथ आप वहाँ करना चाहें। क्योंकि जब वो अजमेर के लोग तो यहाँ नहीं आ सकते, जो बहुत ही सिनेमा का शौकीन होगा वो आएगा, आम आदमी तो नहीं आएगा, किराया भाड़ा रहना है, तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे ले लो, थोड़ा सा पीछे, बस ठीक है। सब अपना परिचय दे दो, बताइए फिल्म के बारे में। मेरा नाम संजय जोशी है, मैं प्रतिरोध का सिनेमा अभियान का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आप सभी दर्शकों का स्वागत है उदयपुर के 9वें फिल्म फेस्टिवल में, जो प्रतिरोध का सिनेमा अभियान का 74वां फिल्म फेस्टिवल है। इस साल हम लोगों ने 2 फोकस रखे हैं। एक फोकस तो राजस्थान के युवा फिल्मकार, और दूसरा फोकस मार्जिन के लोग, हाशिए के लोग। हमें ये लग रहा था कि हमारे फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में तो आती हैं, लेकिन जो लोग हमारे आसपास फिल्म बना रहे हैं, जो सिनेमा का लोकल स्फीयर क्रिएट कर रहे हैं, उनको हम नहीं शामिल कर पाते। इसके लिए हमने करीब 3 महीने की मशक्क़त करी, हमने कैंपेन करी, कैंपेन में हमने थोड़े पैसे भी खर्च किए, सोशल मीडिया का सहारा लिया, और हमें आश्चर्यजनक रूप से 130 एंट्री मिली। 130 एंट्री में से 40 के करीब एंट्री प्रॉपर एंट्री थी,
और 40 के करीब में से 14 फिल्में हम लोगों ने सेलेक्ट करी, जिनको हम 2 दिन दिखाएंगे। खुशी की बात यह है कि उन 14 फिल्मों में से 13 फिल्मकार आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर पर अपने शहरों में इस बात को प्रचारित भी किया कि हमारी फिल्म सेलेक्ट हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी पूरी टीम को उम्मीद है कि हमारे इस प्रयास से राजस्थान में सिनेमा को सीरियस तरीके से देखने का एक नया सिलसिला शुरू होगा और हम अपने इन सारे फिल्मकारों से भी अपील करते हैं जिन्होंने अपनी फिल्में भेजी, जिनकी फिल्में सेलेक्ट भी नहीं हुई, कि वो भी सिनेमा को सीरियस तरीके से देखें। जिनकी फिल्में सेलेक्ट हुई हैं वो भी जब यहाँ से लौटें तो अपने अपने शहरों में, अपने अपने कस्बों में, चाहे एक दिन का ही क्यों नहीं, एक शाम का ही नहीं, एक फेस्टिवल आयोजित करें। इसके अलावा इस तरह से हमारे पूरे फेस्टिवल में 16 डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं जिन्हें हम दस्तावेजी फिल्म कहते हैं, 7 कथा फिल्में हैं माने फिक्शन वाली फिल्में, फीचर फिल्में और एक फिल्म एक्सपेरिमेंटल है। और मज़ेदार बात है कि जो एक फिल्म एक्सपेरिमेंटल है ये उस फिल्मकार की फिल्म है जिसे इस साल कांस में बड़ा अवार्ड मिला, ग्रां प्री अवार्ड मिला, पायल कपड़िया की ये पहली फिल्म है, इसको भी कांस का अवार्ड मिला था। पायल ने कहा कि चूँकि मेरी दूसरी फिल्म जिसको भी अवार्ड मिला है वो कमर्शियली रिलीज़ हो रही है, इसलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ, नहीं तो मैं अपनी दूसरी फिल्म के साथ आती। हम उम्मीद करते हैं कि पायल कपड़िया अगले साल अपनी इस दूसरी फिल्म के साथ भी आएंगी। उसके अलावा अहमदाबाद के एक बड़े इंपॉर्टेंट फिल्म एडिटर हैं, फिल्म मेकर हैं संजीव शाह, जिन्होंने कि मणि कौल के साथ काम किया, तमाम लोगों के साथ काम किया। उन्होंने एक बड़ी सुंदर फिल्म बनाई हुंशी लाल, जो कि एक पॉलिटिकल सटायर है जिसमें ढेर सारे गाने हैं, करीब 40-42 गाने हैं, वो फिल्म है। और उसके अलावा हमारे कहाँ पर आयोजित होगी ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम जो है मेडिकल कॉलेज के NLT सभागार में आयोजित होगा। कोई शुल्क है यहाँ पर? ये पूरा आयोजन निःशुल्क है। निःशुल्क जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई पैसा देके टिकट नहीं लेना होगा, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जब आप बिना पैसा दिए हुए वहाँ जाएंगे और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। आमतौर पे जितने लोग आते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोग किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट कर चुके होते हैं और हमने देखा है कि जो लोग 3 दिन रहते हैं वो तीसरे दिन आते आते ज़रूर कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तीनों दिन कंट्रीब्यूट करते हैं। और सवेरे पहले दिन सवेरे 10:30 बजे से होगा और दूसरे दिन सवेरे 10 बजे से होगा। हम कोशिश करेंगे कि ठीक घड़ी की सुई के हिसाब से अपना फेस्टिवल चलाएं। तो आप सब दर्शकों का स्वागत है, सब सिनेमा प्रेमियों का स्वागत है। शुक्रिया। और मैं उदयपुर फिल्म सोसाइटी की संयोजक हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि ये नोवा फिल्म फेस्टिवल है जो कि आप सबके सहयोग से आयोजित होने जा रहा है। 3 दिन के इस फिल्म फेस्टिवल में हम लोग काफ़ी सारी फिल्में दिखाएंगे जो 25 फिल्मों के आसपास है। पहले दिन इनॉग्रेशन से शुरू होकर जो पहले दिन की सबसे अच्छी फिल्म है वो है एक जगह अपनी, उसकी एक्टर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी बातचीत के लिए, जो कि LGBTQ समुदाय पे है। उसके बाद में एक ट्राइब कम्युनिटी पे एक बच्चों की फिल्म है, वो है। इस तरीके से दूसरे दिन की एक सबसे बड़ी फिल्म हुंशी लाल है जिसमें कि तारक मेहता के जो मेन लीड एक्टर हैं उन एक्टर्स ने उसमें काम किया। उसके जो फिल्म निर्माता है वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तीसरे दिन भी काफ़ी सारी फिल्में हैं जिसमें यंग गर्ल्स पे और इसके अलावा मेन बड़ी फिल्म भी है। और एक झारखंड के जो आदिवासी फिल्म मेकर हैं बिजू डोक, वो भी यहाँ रहेंगे और उनकी वाइफ है कलाकार, वो भी साथ रहेंगे। इस तरीके से ये 3 दिन का पूरा फेस्टिवल है और पूरा फेस्टिवल की कैंपेन जो है हमारी ऑनलाइन चल रही है। वेबसाइट पे हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं, पूरा जो शेड्यूल है वो भी ऑनलाइन है और फिल्म के जो ट्रेलर्स हैं वो भी हम लोगों ने कोशिश की है सब लोगों तक पहुँचाने